सो गाइस, इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। ये चैप्टर आपका 16 है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इस चैप्टर में आपको वो सेक्शन बता सकूं जहां से आपको 2 क्वेश्चन ये मिल जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा थ्योरेटिक वो कॉन्सेप्चुअल वाला और एक क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन जो इसमें रहेगा वो रहेगा आपका, या तो वो ये पूछ लेगा कि कहाँ पे अमोनोटेलिज्म होता है, कहाँ पे यूरिकोटेलिज्म होता है, कहाँ पे यूरियोटेलिज्म होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। या फिर वो किडनी की एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ सकता है। किडनी की एनाटॉमी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किडनी में कहाँ पे मेजर कैलाइसिस होते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपसे वो पूछ सकता है आपके इसमें। और क्या पूछ सकता है, बोमेंस कैप्सूल के बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में पूछ सकता है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के क्या बोलते हैं, जैसे कि मैल्पीगियन बॉडी बोलते हैं या मैल्पीगियन कैप्सूल्स बोलते हैं या रेनल कैप्सूल्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे इन्हीं सब पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम में पूछी आएगी। या फिर आपसे ये वेट वगैरह पूछ लेगा, किडनी का साइज पूछ लेगा, या इसकी लोकेशन पूछ लेगा कि इसकी लोकेशन क्या होती है, जो किडनी हमारी होती है उसकी लोकेशन क्या होती है। ये इसकी एनाटॉमी है किडनी की। यहाँ पे आपके ये लेबलिंग करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें जो कैलिक्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक आपका मेजर कैलिक्स होता है और एक आपका माइनर कैलिक्स होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है। या आपसे क्या पूछेगा, ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स ये वाला मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। या आपसे जो नेफ्रॉन है उसकी एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब आपका शुरुआत कहाँ से होता है, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का मतलब जो आर्टरी और वेन होती है इनका गुच्छा होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये हमारे बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है और दोनों को मिला के हम लोग मैल्पीगियन बॉडी या मैल्पीगियन कैप्सूल्स या रेनल कैप्सूल्स बोलते हैं। देन हमारा पीसीटी आता है। देन हमारा लूप ऑफ हेनले आता है। क्लियर है? 2 टाइप के लूप, मतलब 2 इसमें होती है, डिसेंडिंग आर्म होती है, असेंडिंग आर्म होती है। देन हमारा यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आता है और मैनी डीसीटी ओपन्स इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इसके बाद में कहाँ ओपन होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाती हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ से यूरिन यूरेटर के थ्रू, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और इसके बाद में हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो ये सारा कुछ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट यूरेटर, ये सब कुछ आपके किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछ सकते हैं, रेब्जॉर्प्शन के बारे में पूछ सकते हैं, सिक्रीशन के बारे में पूछ सकते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन चीज़ रिजॉर्ब होती है, कौन कौन सी सिक्रीट होती है और कहाँ से होती है। लाइक पीसीटी से होती है कि डीसीटी से होती है, लूप ऑफ हेनले से क्या होती है, डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, ये एनाटॉमी नेफ्रॉन की यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको देखो, ये ग्लोमेरुलस यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है ग्लोमेरुलस, और ये कहाँ पे है आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग मैल्पीगियन बॉडी या मैल्पीगियन कैप्सूल्स बोलते हैं। इसके बाद में एफरेंट एट्रियोल यहाँ से होते हैं और फिर ये पास आउट होके एफरेंट एट्रियोल, मतलब यहाँ से ब्लड ऐसे एक्चुअली आता है और जब ब्लड बाहर जाता है तो ये एफरेंट एट्रियोल से, और एफरेंट एट्रियोल जो होती है ये एक्चुअल में पीसीटी और डीसीटी के अराउंड ये राउंड कर जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, अच्छा इसमें लिखा नहीं है, पेरीफेरी कैपिलरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसको ऐसे बोलते हैं अगर जो वो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड घूमता है। और अगर जो वो लूप ऑफ हेनले के दोनों आर्म्स के अराउंड वो घूमता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको,
वैसा रेक्टा बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा भी है वैसा रेक्टा, क्लियर है। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी दिखाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे डीसीटी ओपन हो जाते हैं, लगभग 4000 डीसीटी यहाँ पे ओपन होते हैं। कितने? 4000 डीसीटी ओपन होते हैं कलेक्टिंग, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। क्लियर, ये बात हो गई। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्ट्रक्चर, और जो जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपको दिखाए गए हैं गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ मतलब गुच्छा बन गया कैपिलरीज का, और इसको हम लोग एफरेंट एट्यूल बोलते हैं। ये हमारा एफरेंट एट्यूल हो गया, और ये हमारी मेलपिगन बोमेन कैप्सूल, डबल वॉल्ड होता है, बोमेन कैप्सूल है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर मिला के हम लोग मेलपिगन बॉडी या रेनल कॉप्सस इसको बोलते हैं। ये फिगर यहाँ पे दिया है, ये लेबल करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, इसको आराम से याद कर लो। ये पीसीटी हो गया इसका स्ट्रक्चर जो यहाँ से हो जाएगा। क्लियर, ये बात हो गई। इसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन की बात आती है, और यूरिन फॉर्मेशन में याद क्या करना है आपको है, जो चीज़ याद करनी वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा अभी सिंपली सा। फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में होता है फिल्ट्रेशन, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, छनना होता है, जिसको छन्नी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस मतलब वही टफ टफ जो कैपिलरीज होती थी, आर्टरी और वेंस, उसको बोलते हैं। तो वहाँ से छनता है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर बाई किडनी पर मिनट। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। 1100 से 1200 ml जो होता है ब्लड हमारा फिल्टर किया जाता है पर मिनट में, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेटा है। यहाँ पे एक बार 1/7 लिख दिया था उसने, ठीक है, और मिनट की जगह उसने क्या लिख दिया था, सेकंड लिख दिया था। तो ये सारे चीज़ें आपको नोट करके रखनी है अपनी, तभी जाके आप नीट क्रैक करोगे। छोटी छोटी गलतियों को जब हटाओगे तभी नीट आपका क्रैक होगा। और वेंटिकल की जगह उसने क्या कर दिया था, यहाँ पे ऑरिकल लिख दिया था। क्या लिख दिया था? ऑरिकल लिख दिया था यहाँ पे। क्लियर बात हो गई है। ये यहाँ पे ऑफ द हार्ट इन ए मिनट, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑफ ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, मतलब जो टफ टफ कैपिलरीज वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनकी एंडोथेलियम। द इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, इपिथेलियम बोमेन जो कैप्सूल मतलब जहाँ पे वो टफ टफ कैपिलरीज मतलब जहाँ पे ग्लोमेरुलस रखा होता है उसकी कैप वो। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर, मतलब कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ उन्होंने बोला है। समझिए फिर से एक बार 3 लेयर के बारे में। जैसे यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस आपका हो गया, समझते रहिए। ये हमारा बोमेन कैप्सूल हो गया, कैसा है बोलो, डबल वॉल्ड है। कैसा है? डबल वॉल्ड है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये वाली ये मेम्ब्रेन, दीज आर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एंडोथेलियम। क्या नाम दे दिया? एंडोथेलियम। क्लियर। और ये हमारा हो गया बोमेन कैप्सूल की लेयर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम हो गई, यहाँ पे देखो दी है। और ये हमारी ये हरी वाली जो है ये, इसको हम लोगों ने बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दिया। क्या बोल दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दिया। समझ में आ गया। इन्हीं ये 3 लेयर से हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सही, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना। द एपिथेलियम ऑफ द, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ अब सही है। एपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल called podocyte are arranged in intricate manner so as to leave some minute space called filtration slit या slit pore। slit pore कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोमेन कैप्सूल में। और यहाँ जो ये सेल होती हैं पोडोसाइट सेल, वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से ये ब्लड छनता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात की गई यहाँ पे, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती, ध्यान देना, प्लाज्मा की बात की गई। एक्सेप्ट द प्रोटीन, मतलब आरबीसी भी आपकी नहीं जाएंगी, और जो प्रोटीन जो प्लाज्मा में होती हैं, कौन सी प्रोटीन होती हैं? 4 टाइप की, याद करो। एल्बुमिन, फिर से बता रहे हैं, एनसीईआरटी में 3 टाइप की होती हैं लेकिन 4 टाइप की आपको याद रखना है। एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजिन हो गया, फाइब्रिनोजिन
जन हो गया, और एक होती है ग्लोब्यूलिन, क्या होती है, ग्लोब्यूलिन हो गई, ये 3 एनसीईआरटी में दी है। एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, वो भी प्रोटीन मानी गई है, लेकिन वो एनसीईआरटी में दी नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, माइंड में रखना है बस, बाकी याद आपको एनसीईआरटी ही रखना है। 3 टाइप की प्रोटीन यहाँ पे है, और साथ में आरबीसी जो कि छनती नहीं है, बाकी सब चीज़ें छन के बाहर आ जाती है। अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और क्या, अमोनिया हो गई, प्रोटॉन वगैरह हो गए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब फिल्टर हो जाता है। बाकी आरबीसी और ये प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्लाज्मा लिख दिया है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब अर्ध छनना यहाँ इसको बोल दिया। क्लियर, ये बात। यहाँ पे आ जाओ, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाई किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अमाउंट ऑफ किडनी पर मिनट याद रखना है, यहाँ पे पर सेकंड नहीं कर देना है। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, मतलब हमारा जो GFR होता है वो 180 लीटर पर डे बनता है, और या फिर इसको 125 ml पर मिनट बोल सकते हैं हम लोग हैं। क्लियर है। तो गाइज इतना सारा ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। जैसे ये पीसीटी में क्या होता है, लिखा है लाइंड बाई, पहली बात तो सिंपल क्यूबोइडल बेस बॉर्डर एपिथेलियम, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट लगभग एंड 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दीज सेगमेंट। बहुत खास बात यहाँ पे है, लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट यहीं से, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। और पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी किसको ले रही है, बाइकार्बोनेट को। सिक्रीट किसको कर रही है, मतलब यूरिन जो बनेगा उसमें क्या जा रहा है, हाइड्रोजन आयन और साथ में अमोनिया। समझ में आया। पोटेशियम की बात नहीं की गई, ध्यान देना यहाँ पे, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। और इस बार नीट 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये देखो, ये सिक्रीशन दिखा गया हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का। समझ में आया, बहुत ज़्यादा। और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट, NaCl का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, पोटेशियम का, ये सारा आपका हो रहा है। पोटेशियम का यहाँ पे क्या दिखाया गया है, रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का क्या दिखाया गया, सिक्रीशन दिखाया गया है। डीसीटी में आते हैं, डीसीटी में क्या यहाँ पे है, डीसीटी जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। अगर जो पानी की कमी बॉडी को फील होती है तब जाके ये क्या करता है, सोडियम आयन को और वाटर को, सोडियम आयन जाएगा तो साथ साथ में वाटर जाएगा। अगर जो पानी हमारे शरीर में कम हो रहा है तो वहाँ पे ये काम करता है डीसीटी। कंडीशनल है ना, यहाँ पे लिखा है कंडीशन के आधार पे। अगर जो पानी कम है हमारी बॉडी में तो ये सोडियम आयन और वाटर का रिअब्जॉर्प्शन करेगा, और पानी को ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं, तो नहीं करेगा। ये कंडीशन पर डिपेंड है, ध्यान देना। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen ion and potassium ion and ammonia। 3 चीज़ें यहाँ पे दी, ध्यान देना। ये DCT की बात है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया। PCT की याद कर लो साथ में, PCT में हाइड्रोजन आयन थे और सिर्फ अमोनिया था, ठीक है। सिक्रीशन के मामले में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है। टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में सिर्फ 2 ही दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अमोनिया भी होती है। थ्योरी में लिखी है, अभी मैंने दिखाया थ्योरी में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन क्या हो रहा है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया का। यहाँ पे हाँ ये चीज़ सही है, क्लियर, ये बात हो गई। चलिए कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का रिअब्जॉर्प्शन यही करता है, क्लियर। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द
मेडुला कॉर्टेक्स से लगा के ये मेडुला तक एक्सटेंड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों रिब्जॉर्ब करेगी ये? कुड बी रिब्जॉर्ब फ्रॉम द दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अगर जो हमें यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो भाई हमको बहुत ज़्यादा पानी को रिअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मतलब देना पड़ेगा पानी, और यूरिन में पानी कम, लगभग 300 से, ये कॉर्टेक्स की बात बता रहे हैं, 300 कॉर्टेक्स में होता है, आउटर मेडुला में 600 होता है मिलीऑस्मोल पर लीटर, मिलीऑस्मोल पर लीटर, और इनर मेडुला में, मतलब इनर मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया, आउटर मेडुला हो गया, इनर मेडुला, ऐसे मतलब बटा होता है, डिवीजन होता है किडनी के अंदर। तो यहाँ कितना होता है? 1200 ये होता है कॉन्सेंट्रेशन मिलीऑस्मोल पर एमएल, फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, और यही हमारा यूरिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन कंडीशन के आधार पे, अगर जो पानी की कमी हमारे शरीर को हो रही है तो और कंसंट्रेशन कर दे भाई, ये अमाउंट घट बढ़ सकती है, 1200 हो सकती है, 1300 हो सकती है। अगर जो पानी कम है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी के अंदर, और पानी ज़्यादा है तो ये आपका हो सकता है कि यहाँ पे आपका 600 ना हो के 500 हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है ये 1000 भी हो सकता है। भाई पानी बहुत है बॉडी के अंदर हमारे, ठीक है, तो यूरिन के थ्रू ये निकाल देगा बाहर पानी। समझ में आया ना ये पॉइंट? हाँ, ये चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोल। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो पानी की कमी होगी बॉडी को तो ये पानी को खूब खींचेगा कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से रिब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर जो पानी हमारे बॉडी में मौजूद है ऑलरेडी तो फिर नहीं होगा। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन, पोटेशियम एंड आयंस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का सिक्रीशन हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का हो रहा है। क्लियर है? ये मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर, कंसंट्रेशन करना है वो फिल्टर्स को। तो याद करो, लूप ऑफ हिनले पे डिपेंड करेगा सब कुछ, समझ रहे हो? जितना लूप ऑफ हिनले अंदर मेडुला के अंदर गहरा, जितना लंबा होगा लूप ऑफ हिनले उतना ही कंसंट्रेशन यूरिन होगा। ये मैं आपको बात नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। व्हाई डिजर्ट एनिमल हैव लॉन्ग लूप ऑफ हिनले? रीज़न उसका यही है क्योंकि वो पानी, उनको पानी, इनके बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत है। जैसे ऊँट वगैरह हो गए, इनको पानी की बहुत नीड पड़ती है। रीज़न क्योंकि ये बहुत दिनों तक पानी नहीं पी पाते रेगिस्तान वगैरह पे, इसीलिए इनके लूप ऑफ हिनले क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं और काफ़ी मेडुला के अंदर काफ़ी दूर तक ये फैले रहते हैं। समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय, और हाँ, कीप लर्निंग।